हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी स्टोरी रीडिंग सीरीज चल रही है रस्किन बॉन्ड की किताब ग्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। आज की हमारी कहानी है रोमी एंड द वाइल्ड फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, मई का महीना है। तराई का जंगल कई हफ्तों से बारिश के बिना पड़ा है। घास सूख चुकी है, पेड़ों के पत्तों पर धूल जमी हुई है और हवा में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि शाम होने के बाद भी जिस्म पसीने से भीग रहा है। और इसी वक्त एक लड़का अपनी साइकिल लेकर घर लौटने की तैयारी कर रहा है। उस लड़के का नाम है रोमी। रोमी जैसे ही अपने साइकिल पर बैठने वाला था, उसकी नज़र दूर पेड़ों के पीछे उठते हुए धुएं पर पड़ी। उसके दोस्त प्रेम ने भी उस तरफ देखा और कहा, लगता है जंगल में आग लगी है। रोमी ने ध्यान से देखा। धुआं जंगल के उस हिस्से से उठ रहा था जो सड़क से काफी दूर था। प्रेम ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि हवा तेज है और आग फैल सकती है। रात होने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं था। बेहतर होगा कि रोमी उसके घर रुक जाए। लेकिन रोमी के जहन में सब कुछ और था। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। गांव के डॉक्टर ने उनके लिए कुछ दवाएं दी थी और रोमी को वो दवाएं जल्दी से घर पहुंचानी थी। इसलिए रोमी ने प्रेम को अलविदा कहा, साइकिल उठाई और गांव की सड़क पर तेज रफ्तार से निकल पड़ा। उसके लिए ये रास्ता नया नहीं था। उसका घर गांव से कई मील दूर था और स्कूल भी उसके गांव में नहीं था। इसी वजह से रोमी को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। लंबी सड़कें, जंगल के रास्ते को खुली हवा, उसे ये सब अच्छा लगता था। लेकिन आज का सफ़र कुछ अलग था। जंगल के पीछे से उठता हुआ धुआं अब ज्यादा घना नजर आ रहा था। रोमी ने साइकिल और तेज चला दी। गांव पीछे छूट गया। थोड़ी देर बाद सड़क जंगल के अंदर घुस गई। दोनों तरफ लंबे पेड़ खड़े थे और शाम की आखिरी रोशनी उनके बीच से मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में अब जलती हुई लकड़ी की बू थी। और फिर रोमी ने कुछ देखा। एक खरगोश सड़क के पार भागा, उसके पीछे एक और, फिर कुछ और। थोड़ी ही देर में बंदर पेड़ों से निकलकर सड़क पार करने लगे। परिंदों का झुंड अचानक पेड़ों से उठा और शोर मचाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। रोमी समझ गया, जंगल के जानवर भाग रहे थे। आग उनके बहुत करीब आ चुकी थी। रोमी ने अपनी साइकिल और तेज चला दी। उसके जहन में बस एक ही बात थी, उसे किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलना था। लेकिन आग भी जैसे उसके साथ साथ दौड़ रही थी। धुआं अब उसकी आंखों में जा रहा था। गर्मी उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे और उनके साथ छोटी छोटी जलती हुई चिंगारियां भी सड़क की तरफ आ रही थीं। रोमी को यकीन था कि अगर वो इसी रफ्तार से चलता रहा तो जंगल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आगे से किसी चीज़ के टकराने और खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। रोमी ने देखा तो एक छोटा लड़का सड़क पर उसकी तरफ आ रहा था। उसके दोनों तरफ दूध के डब्बे लटक रहे थे और वो हाफता हुआ साइकिल के साथ भाग रहा था। रोमी उसे पहचानता था। उसका नाम तेजू था। तेजू पास के एक गांव से दूध लेकर लौट रहा था। रोमी ने उसे आवाज़ दी और साइकिल रोक दी। तेजू ने बताया कि वो भी आग से बचकर घर जाना चाहता है। रोमी ने उसे कहा, जल्दी करो, मेरे साथ आ जाओ। तेजू साइकिल के क्रॉस बार पर बैठ गया और दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। तेजू बीच बीच में जंगल के जानवरों के बारे में बताता जा रहा था। उसने बताया कि उसने रास्ते में एक बड़ा सा सांप देखा था जो पूरी सड़क पर फैला हुआ था। रोमी ने हैरानी से पूछा कि फिर उसने क्या किया। तेजू ने कहा कि वो बस भागा और सांप के ऊपर से कूद गया। लेकिन रोमी का ध्यान तेजू की बातों पर नहीं था। उसकी नज़र आग पर थी। आग अब बहुत करीब आ गई थी। पेड़ों के पीछे लाल रोशनी चमक रही थी, सूखी घास जल रही थी और धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। रोमी की आंखें जल रही थी। उसके बाल और बाहें गर्मी से झुलसने लगे। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसे अपने पिता की दवाइयाँ घर पहुँचानी थी और उसे ये भी मालूम था कि अगर वो थोड़ी देर और जंगल में रहा तो शायद दोनों किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। रोमी ने पूरी ताकत से साइकिल चलानी शुरू कर दी।
उसके हिसाब से अब जंगल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ कुछ ही वक्त था। आगे एक छोटा सा पुल था। पुल के दूसरी तरफ जंगल खत्म हो जाता था और उसके बाद खेतों का इलाका शुरू होता था। अगर वो पुल तक पहुंच जाते तो शायद बच सकते थे, लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक जोर की आवाज़ हुई। एक बड़ा पेड़ सड़क के सामने आ गिरा। उसकी जलती हुई शाख उनके रास्ते में आ गई। रोमी ने साइकिल रोक दी। तेजू घबरा गया। आग अब दोनों तरफ से सड़क की तरफ बढ़ रही थी। रोमी ने आसपास देखा। सड़क से गुजरना मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों को साइकिल लेकर झाड़ियों के बीच से निकलना पड़ा। कांटे उनके कपड़ों में अटक रहे थे। पेड़ों की जड़ें और झाड़ियां उनका रास्ता रोक रही थीं, लेकिन रोमी रुकने वाला नहीं था। दोनों मुश्किल से जंगल के दूसरे हिस्से में वापस सड़क तक पहुंच सके। रोमी ने चैन की सांस ली। उसे लगा अब वो बच जाएंगे, लेकिन फिर सड़क के बीच एक अजीब सा मंजर उनके सामने था। धुआं के बीच एक हाथी खड़ा था। रोमी ने साइकिल रोक दी। तेजू भी चुप हो गया। हाथी उनसे कुछ दूर था और बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसके बड़े बड़े कान हिल रहे थे और वो जैसे समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरफ जाना महफूज होगा। रोमी ने देखा कि जंगल के दूसरे हिस्से में हाथियों का एक झुंड नदी की तरफ जा रहा था। झुंड के रहनुमा ने अपनी सूंड उठाई और जोर से आवाज निकाली। सड़क पर खड़ा हाथी भी रुक गया। उसने अपनी सूंड उठाकर उस पुकार का जवाब दिया। फिर वो मुड़ गया और झुंड के पीछे जंगल की तरफ चला गया। रोमी ने यह मंजर देखा और एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि जंगल का हर जानवर अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक ही तरफ भाग रहा है, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। रोमी ने तेजू से कहा, चलो अब हम भी निकलते हैं। दोनों फिर साइकिल पर सवार हुए। रोमी ने पूरी ताकत से पैडल चलाए। आग के शोर, धुएं और गर्मी के बीच वो सड़क पर दौड़ रहे थे। रास्ते में एक बेचारा सियार पड़ा था। वो गर्मी और धुएं से बेहोश था या शायद मर चुका था। रोमी ने साइकिल नहीं रोकी। उसने बस साइकिल को थोड़ा मोड़ कर उस जानवर के पास से निकाल दिया। अब जंगल का आखिरी हिस्सा भी पीछे रहने लगा था और फिर उन्हें नदी नजर आई, लेकिन उनकी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तेजू ने सामने देखा और चीख कर कहा, पुल जल रहा है। नदी के ऊपर बना छोटा सा लकड़ी का पुल आग की लपटों में था। जंगल से जलती हुई लकड़ी और अंगार हवा के साथ नीचे आ रहे थे और पुल के सूखे लकड़े ने आग पकड़ ली थी। रोमी ने एक पल के लिए पुल को देखा, फिर नदी को। पुल से गुजरना मुमकिन नहीं था, लेकिन नदी पार किए बिना भी दोनों बच नहीं सकते थे। रोमी ने साइकिल को सड़क से हटाकर नदी की तरफ मोड़ दिया। दोनों साइकिल लेकर पानी में उतर गए। पानी घुटनों तक था। तेजू घबरा गया। ठंडा पानी उनके जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसने कहा कि वो डूब रहा है। रोमी ने उसे समझाया कि पानी गहरा नहीं है। उसने तेजू को पकड़ा और साइकिल को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर साइकिल को उठाया। फिर रोमी ने कहा कि वो साइकिल पर बैठ जाए और वो उसे नदी के पार ले जाएगा। तेजू को यकीन नहीं था कि रोमी ये कर पाएगा। नदी बीच में काफ़ी तेज़ बह रही थी। रोमी साइकिल का हैंडल पकड़े हुए धीरे धीरे पानी के बीच बढ़ने लगा। कभी पानी घुटनों तक आता, कभी कमर तक। नदी के बीच में धारा तेज थी। रोमी के पैरों के नीचे चिकने पत्थर थे, लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया। उसने साइकिल को मजबूती से पकड़ा और एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार दोनों नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। रोमी ने साइकिल को घास पर रखा। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठ गए। उनके कपड़े गीले थे। रोमी के पास जो दवाएं थीं वो भी पानी में भीग चुकी थीं। उसने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराया। दवाइयाँ अब काम की ही नहीं रहीं, लेकिन कम से कम वो दोनों जिंदा थे। दोनों ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। आग अब भी फैल रही थी। आसमान लाल हो गया था और नदी के पानी में उस लाल रोशनी का अक्स नजर आ रहा था। कुछ हाथी नदी तक आ गए थे। वो अपनी सूंडों से एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे। दूर कुछ हिरन और दूसरे जानवर भी नदी के आसपास जमा हो रहे थे। जंगल के जानवर भी आग से बचने के लिए पानी की तरफ आ गए थे। रोमी और तेजू चुपचाप उस मंजर को देखते रहे। कुछ देर बाद तक वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन आज एक ही खतरे ने उन्हें दोस्त बना दिया था। रोमी ने तेजू की तरफ देखा। तेजू ने भी रोमी की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर थकन थी।
लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी थी। तेजू ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रोमी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आग 1-2 दिन में बुझ भी गई तो पुल को दोबारा बनने में बहुत वक्त लगेगा। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद स्कूल भी कुछ वक्त के लिए बंद रहेगा। तेजू ने उसे देखा और कहा, लेकिन तुम तो नदी पार करके आ गए। रोमी ने नदी की तेज धारा की तरफ देखा और कहा, यह मुमकिन नहीं है। और शायद उस वक्त दोनों को समझ आ गया था कि जंगल की इस आग ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन एक चीज़ दे भी गई थी, एक नई दोस्ती, एक ऐसा सफ़र जिसे दोनों ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और उस शाम जलते हुए जंगल के सामने नदी के ठंडे किनारे पर बैठकर रोमी और तेजू ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते। कभी आग हमारा रास्ता रोक लेती है, कभी पुल जल जाता है, कभी नदी सामने आ जाती है, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारें तो किसी तरह दूसरा किनारा मिल ही जाता है। और रोमी के लिए ये सिर्फ घर वापस पहुंचने का सफ़र नहीं था, ये एक ऐसा सफ़र था जहां जंगल की आग के बीच उसने खौफ देखा, जानवरों की बेचैनी देखी, एक हाथी के झुंड को अपनी मंजिल की तरफ जाते देखा और सबसे बढ़कर एक नए दोस्त को पाया। उस रात जंगल के उस पार रोमी और तेजू आग को देखते हुए बैठे रहे। जंगल जल रहा था, नदी बह रही थी और उन दोनों के बीच एक नई दोस्ती जन्म ले चुकी थी। शायद स्कूल कुछ दिन बंद रहेगा, शायद पुल दोबारा बनने में वक्त लगेगा, लेकिन उस शाम की कहानी रोमी और तेजू दोनों के दिल में बहुत देर तक जिंदा रहने वाली थी। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक आग ने जंगल को डरा दिया, लेकिन उसी आग के बीच अनजान 2 लड़के दोस्त बन गए। तो दोस्तों, यहाँ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। हमारी ऐसी ही स्टोरीज़ देखने के लिए प्लीज़ आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।